वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आईसीए का क्वेश्चन ऑफ टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। बेटा स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने है इस टाइम पे इलुस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। ठीक है, हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है हमने उसको यहाँ पर अब सीख के चलना है। कह रहा है जेड लिमिटेड परचेज फिक्स एसेट फॉर 50 लाख। एप्लीकेशन है, जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ा है बस उसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन करेंगे आप देखना, आपको बड़ा इजीली जो चीज अगर कोई चीज बाय या नीचा समझ में नहीं भी आई होगी आपकी यहाँ कवर हो जाएगी। जेड लिमिटेड ने एक फिक्स एसेट परचेज करा 50 लाख रुपए का, विच हैज द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years विद द सैल्वेज वैल्यू 5 लाख। ऑन द परचेज ऑफ एसेट गवर्नमेंट ग्रांटेड इट ग्रांट ऑफ 10 लाख। निसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है पहले 2 साल की। अगर ग्रांट जो है वो डिडक्ट हो रही है वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट से। जब भी कोई क्वेश्चन आए AS 12 पर, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई करना होता है। क्या ये क्वेश्चन पढ़ के सबको समझ में आ रहा है AS 12 है? आई थिंक वेरी इजी। AS 12 को क्लियरली पता लगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, AS 12 के कंसेप्ट को अपने सामने रिकॉल करो। आपने देखा है कि ग्रांट डिफरेंट डिफरेंट तरह की हो सकती है। नॉन मॉनिटरी एसेट कैन बी देयर, स्पेसिफिक फिक्स एसेट कैन बी देयर जिसमें डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल रेवेन्यूज रिलेटेड हो सकती है या प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन रिलेटेड हो सकती है। यही आपने पढ़ी है। क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताइए कि ये ग्रांट आपको कैसी लग रही है। स्पेसिफिक फिक्स एसेट, चलो उसमें बताओ डेप्रिशिएबल या नॉन डेप्रिशिएबल। डेप्रिशिएबल कैसे पता लग रहा है, क्योंकि सैल्वेज वैल्यू सर गिवन है। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, वी आर गिवन विद द सैल्वेज वैल्यू, हमें यूजफुल लाइफ गिवन है एसेट की। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें गिवन है। चलिए अब क्या करेंगे, और अब आपको ही पता है अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो वहां पर भी दो ट्रीटमेंट है, जिसमें से एक ऑल्टरनेटिव क्या है, दैट यू रिड्यूस द वैल्यू फ्रॉम, है ना, रिड्यूस करते थे एसेट की वैल्यू में से, फिक्स एसेट की वैल्यू में से। क्या इन्होंने यही करा, दे रखा है स्पेसिफिकली कि ग्रांट की अमाउंट को डिडक्ट करा है वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट से। तो बेटा इसको सॉल्व कैसे करें, आपको जनरल एंट्रीज पूछी है तो मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड जनरल। सोचना शुरू कीजिए बस, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। आपका फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करके चले तो फर्स्ट ईयर के अंदर बेटा मुझे बताइए, आपका फिक्स एसेट आपने परचेज करा, कितने का फिक्स एसेट है जो परचेज करा, 50 लाख रुपए का। जिस फिफ्टी टाइम पे लाख एसेट परचेज करा होगा क्या फिक्स एसेट टू बैंक बच्चों एंट्री हो जाएगी, किस यस अमाउंट से सर एंट्री होगी फिक्स एसेट टू बैंक, 50 लाख एंड 50 लाख 50 लाख। 50 लाख ये लिख दिया और 50 लाख ये यहां लिख दिया, डन। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग फिक्स एसेट परचेज। चलिए अब इसके बाद क्या हुआ होगा, आपको ग्रांट मिली, एंड जो आपको ग्रांट मिली है उससे आप अपने एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हो। सो यू विल पास एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, यू विल पास एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। फिक्स बताइए एसेट बेटा किस अमाउंट से एंट्री हो जाएगी, आपको 10 कितनी लाख ग्रांट मिल रही है, 10 लाख रुपीज की। तो 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए से आप ये एंट्री कर दोगे। आप सोचना शुरू कीजिए, क्या आपके एसेट की वैल्यू जो है वो 40 लाख रह गई है, बुक वैल्यू। ठीक है, यस यहां क्या सर लिख दोगे, बीइंग ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट या बीइंग ग्रांट रिसीव्ड। ग्रांट रिसीव्ड हुई, हमने उसकी एंट्री पास कर दी। अब जरा सोचना शुरू करना बच्चों, क्या आप साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्या आप यस साल सर के एंड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट एंट्री होनी चाहिए। यस सर क्वेश्चन मेरा बस ये है कि डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी। जरा मुझे अमाउंट निकाल के दिखाओ डेप्रिसिएशन का, कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। नरेशन लिख दी मैंने, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। मुझे बस अमाउंट निकाल के दिखा दीजिए कितना होगा।
7 लाख। 7 लाख आ रहा है नहीं आ रहा? यस कैसे सर। आएगा 7 लाख? सर 50 लाख रुपीज का 5 एसेट था, 10 लाख रुपए की ग्रांट मिली, बचा बचा 40। ठीक है, बचा कितना? 40। 40 अब इसमें 40 से बच गया। 40 40 में से माइनस क्या करके चलूंगा मैं, बताओ जरा। 40 वैल्यू सैलवेज वैल्यू विच इज कमिंग आउट टू बी 5 लाख। 50 तो मेरे पास 5 कितना बचेगा? 35। 35 को डिवाइड किससे करूंगा? 5 से। तो पर्सनल डेप्रिसिएशन कितनी? 7 लाख। इसका मुझे वर्किंग नोट बनाकर दिखाना है, ठीक है? बना देंगे अभी वर्किंग नोट बाद में। तो डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 7 लाख। और ठीक है, डेप्रिसिएशन आएगी 7 लाख, और यहां पर भी कितना बेटा? 7 लाख। खत्म। अब ये डेप्रिसिएशन जो है उसको हम ट्रांसफर करेंगे, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस यस अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट। टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन कितना? 7 लाख एंड 7 लाख। ठीक है, क्या देगा? बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये डेप्रिसिएशन जो हमने ट्रांसफर कर दी किसमें बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दी डेप्रिसिएशन। डन। चलिए अब सेकेंड ईयर की एंट्रीज करनी है, सेकेंड ईयर की एंट्रीज करनी है ना? बोलो जी, सेकेंड ईयर की एंट्रीज क्या क्या होंगी? सेकेंड ईयर में बच्चे क्या क्या एंट्रीज पास करोगे? सोच के देखो। क्या सेकेंड ईयर में सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हो रही होगी? बाकी तो एंट्रीज होंगी नहीं ना। सेकेंड ईयर यस में सर। आपकी यही दोनों एंट्रीज तो पास हो रही होंगी जो फर्स्ट ईयर के एंड में करी। एक डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री पास करोगे, और दूसरी एंट्री उसको ट्रांसफर करने की। ट्रांसफर। ठीक है, उसको ट्रांसफर करने की। क्लियर है? यस सर। चलिए बेटा आगे। यस अब क्या सर। करेंगे बच्चों? वर्किंग नोट जरूर बनाना। अब क्या करना है? वर्किंग नोट जरूर बनाना है। तो जरा कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ एसेट। बताओ बच्चे, कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी? 50 लाख। 50 लाख 50 लाख में से बेटा मैं क्या माइनस कर दूंगा? ग्रांट रिसीव। ग्रांट। माइनस कर दूं ग्रांट रिसीव। कितने की ग्रांट रिसीव थी? 10 लाख रुपए की। यस सर। आपके बेटा जो बचेगा दैट इज 40 लैक्स। माइनस 40 लाख में सैलरी से बेटा वैल्यू। मैं माइनस कर दूं सेल्वेज वैल्यू, यस सर। रेजिडुअल वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू माइनस सेल्वेज वैल्यू वॉज 5 लाख। तो 5 लाख माइनस करके बेटा मेरे पास जो बचेगा दैट इज 35 लैक्स। ये जो 35 लाख है ये आपका क्या है? डेप्रिशिएबल अमाउंट है। इस डेप्रिशिएबल अमाउंट को जो है हम डिवाइड करेंगे किससे? यूजफुल लाइफ से आप डिवाइड करोगे। यूजफुल लाइफ से डिवाइड कीजिए। यूजफुल लाइफ इज 5। 5 इयर्स। 5 इयर्स से डिवाइड करोगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी आ जाएगी पर एनम? डेप्रिसिएशन पर एनम विल कम आउट टू बी 7 लाख रुपीज। 7 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। डन बच्चों? यस सर। क्लियर? चलिए नोट डाउन करिए एक क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जरा एक बार खुद से ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन एक बार खुद से कोशिश करो, गलत होगा, एंट्रीज गलत होंगी, कोई चक्कर नहीं बच्चे। ठीक है, बट अब व्हाट आई वांट कि एक बार बेटा प्लीज खुद से जरा जरूर ट्राई कीजिए। डन? चलिए अगला क्वेश्चन पेस्ट कर रहा हूं आप लोगों के सामने। देन आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स। 3 मिनट लीजिएगा, सोचिएगा क्या करोगे, कैसे करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कुछ। क्वेश्चन देखोगे तुम्हें ऐसा लगेगा डिट्टो सेम क्वेश्चन है, टिल द टाइम यू विल नॉट रीड द लास्ट लाइन। क्योंकि एक लाइन के चक्कर में बेटा देखो पूरी एंट्रीज जो है वो चेंज हो जाएगी। अब वो कहता है कि अगर ग्रांट को ट्रीट करके चलते हैं एज द डेफर्ड इनकम, तब क्या करेंगे?
ठीक है, तब आप क्या करोगे वो मुझे बताना है। चले, स्टार्ट करूं? yes sir, सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन निकालूं। बेटा देखो 50 लाख रुपए का एसेट है सर, अब यहां पर आप उसको डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करके चल रहे हो। इट मींस आप एसेट की वैल्यू को नहीं घटा रहे, यानी जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो इस अकॉर्डिंग लगेगी। तो पहला काम क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम। तो कैलकुलेशन ऑफ बेटा डेप्रिसिएशन पर एनम पे आ जाओ। आपकी बेटा 50 लाख रुपीज की ओरिजिनल कॉस्ट, 5 लाख रुपए इसमें से माइनस करूंगा सेल्वेज वैल्यू, ग्रांट माइनस नहीं करूंगा। ध्यान रखिएगा यहां पर ग्रांट माइनस नहीं होगी, क्यों, डेफर्ड इनकम इधर ट्रीट करके चल रहे हैं। इसको डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ₹9 लाख पर एनम, यानी हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी होगी बच्चे, 9 लाख। अब फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चों देखो क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के अंदर आप एंट्री पास करोगे फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्स्ट ईयर में आप एंट्री पास करेंगे फिक्स एसेट टू बैंक। किस अमाउंट से एंट्री पास करोगे, 50 लाख से। तो 50 लाख रुपीज से बेटा आप एंट्री पास करोगे जब एसेट खरीदा होगा। सर अब आपने क्या करोगे, सर आपको आपको ग्रांट मिलेगी। अब आपको ग्रांट मिलेगी बच्चे, जब आपको ग्रांट मिलेगी, क्या आप इससे एसेट की वैल्यू को घटा रहे हो या आप डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करके चल रहे हैं, डेफर्ड इनकम का ट्रीट करके चल रहे हो। सो आई विल पास एन एंट्री रिसीविंग की विच इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। मैंने एंट्री क्या पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। किस अमाउंट से, 10 लाख। 10 लाख की ग्रांट मिली है ना बेटा मुझे, तो 10 लाख से आपकी ये एंट्री पास होगी। अब हर साल क्या होगा, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो क्या आप किताबों में एंट्री पास करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। क्या आप ये एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, किस अमाउंट से, 9 लाख रुपए से। और 9 लाख रुपए से एंट्री हो जाएगी आपकी। क्या ये एंट्री सबको समझ में आती है, क्या ये एंट्री सबको समझ में आई। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बेटा डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। क्या ये एंट्री सबको क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या करेंगे बताओ जरा। सर हमने ये पढ़ा था कि अगर हम उसको ट्रीट करके चल रहे हैं एज डेफर्ड इनकम, तो डेप्रिसिएशन की रेशियो में आप इनकम रिकॉर्ड करके चलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ। यानी यहां पर जो 10 लाख रुपए आपको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, आप इस डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन या सिस्टमैटिक बेसिस के ऊपर आप कह लीजिए कि आप इनकम की तरह रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। नाउ इन द गिवन केस आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं, सो एवरी ईयर यू विल बी चार्जिंग 9 लाख डेप्रिसिएशन। तो अगर 5 इयर्स के अंदर आप देखोगे तो आप हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो पहले साल मुझे 10 लाख में से फिर कितनी इनकम है बेटा जो रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, 1/5। तो मैं क्या एंट्री पास कर दूंगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट 2 लाख, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट 2 लाख टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहां पे आप लिखेंगे 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, दिस विल कम आउट टू बी 2 लाख। ये 2 लाख कैसे आया, हमने ब्रैकेट में दिखा दिया। बोलो बच्चों क्लियर है, क्या यहां yes तक क्लियर sir, हुआ। अब ईयर 2 में क्या होगा, अच्छा मुझे बताओ। सर ईयर 2 में कुछ नहीं, जो आपने लास्ट की बेटा 3 एंट्रीज करी हैं, क्या वही 3 एंट्री ईयर 2 में रिपीट हो जाएंगी। आप yes sir, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, आप उसको पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, और आप डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो है जितना तो इस साल का इनकम है यू विल उसको पीएनएल में रिकॉर्ड। ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, 2 लाख रुपए की इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, खत्म। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 किया बेटा हमने इस वाले पार्ट। ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 3 में अगले पार्ट में रिकॉर्ड करूंगा। इलुस्ट्रेशन नंबर 3 4 अगले पार्ट में रिकॉर्ड करूंगा, 5 6 उसके नेक्स्ट में। मतलब हर एक पार्ट के अंदर बेटा हम दो दो क्वेश्चन ही रिकॉर्ड करके चलेंगे। ठीक है,
चलिए, आई होप दिस इज डन। नोट डाउन कर लीजिए बेटा, जिन्होंने नोट डाउन कर लिया व्हाट दे विल डू, वो इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है वो सोचना शुरू करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 करना शुरू करो अपने लेवल पे, लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जस्ट गिव इट अ ट्राई, इलस्ट्रेशन नंबर 3।